आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है रिस्क फैक्टर ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। यानी ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से जो है रिस्क हैं जिनकी वजह से हार्ट की बीमारी, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, दिल की जो खुदा न खास्ता अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है, एंजाइना होता है, वो ज़्यादा होता है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक मॉडिफाइएबल होते हैं, एक नॉन मॉडिफाइएबल होते हैं। मतलब एक को हम चेंज कर सकते हैं, इनको बेहतर कर सकते हैं, और एक डेफिनेटली हम उनको बेहतर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ऐसे जिनको हम बेहतर कर सकते हैं वो हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, डायबिटीज़ मेलाइटस है। शुगर जिस पेशेंट को ज़्यादा होगी उसको दिल की मर्ज़ ज़्यादा होने का ख़तरा है। नंबर 2 हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर जिस पेशेंट को ज़्यादा कंटिन्यूस रहता है वो अपना कंट्रोल नहीं करता, तो ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा रिस्क होता है। स्मोकिंग ऐसे पेशेंट जो ज़्यादातर सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, पान, बीड़ा, नस्वार जो भी है, ये जिनमें टोबैकोज यूज़ किया जाता है, तो इसको हार्ट अटैक होने का ज़्यादा खतरा होता है। कुछ हमारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, वो आते हैं जी कि हुक्का पीना जो है ना वो ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू सिगरेट पीना। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हुक्का भी वही चीज़ है, उसमें भी निकोटीन यानी तंबाकू इस्तेमाल होता है, और उसका रिस्क इतना ही है जितना स्मोकिंग सिगरेट का होता है। तो जो भी स्मोकिंग करते हैं उनमें हार्ट अटैक होने का ज़्यादा रिस्क होता है। अब इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें ख़ानदानी तौर पे या खाने पीने की वजह से खून में जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, चर्बी है, वो ज़्यादा होती है, तो उनमें भी हार्ट अटैक आने का ज़्यादा ख़तरा होता है। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग, ये ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम बेहतर कर सकते हैं। यानी डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे आप, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेंगे, और लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की दवाई लेंगे, खाने पीने में एहतियात करेंगे, तो हार्ट की बीमारियां कम होने का जो है ना वो चांस होता है। दूसरी क्या चीज़, स्मोकिंग है। स्मोकिंग को ख़त्म कर दें, परहेज़ करें स्मोकिंग से, तो भी हार्ट की बीमारियां जो है वो कम होने का चांस होता है। अब नंबर 2 जो है वो है हमारी कौन सी, उसको कहते हैं नॉन मॉडिफाइएबल, यानी उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मेल जेंडर है, मेल में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर है। नंबर 2, फैमिली में हमारे क्लोज रिलेटिव्स यानी बहन, भाई, वालदैन, जिनमें यंग एज में अगर दिल की बीमारी यानी हार्ट अटैक होता है, एंजाइना होता है, उनके एंजियोग्राफी वगैरह में हमने एंजियोग्राफी की और उनकी शरीयानों में रुकावट आती है, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं इनके क्लोज रिलेटिव्स में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होने की वजह से ये ख़ानदानों में आगे बढ़ती है, और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनके ख़ानदान में, इनके यानी बहन भाइयों में भी यंग एज में जो है ना वो दिल की बीमारी आ सकती है। तो लेकिन ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये हम रिस्क फैक्टर्स हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम जो मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनके ऊपर काम करके उनको जो है बेहतर से बेहतर करें, उनकी ट्रीटमेंट टाइम पे लें, अपने डॉक्टर्स को दिखाएं, और जो हम बेहतर कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपना वॉक करें, स्मोकिंग से परहेज़ करें, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को बेहतर करेंगे, तो ये बेहतर आपकी ज़िंदगी गुजरेगी और इसमें हार्ट की बीमारियां कम होने का चांस होगा। थैंक यू।